दोस्तों एक क्लब खत्म हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। आई थिंक तुम भी सरप्राइज नहीं हो इस टाइम पे सुनते हुए कि भाई यूनाइटेड एक खत्म क्लब है इस टाइम पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टाइम पे फिसल फिसल कर 14वीं का चांद बन चुका है, 14th पोजीशन पर है प्रीमियर लीग में, सिर्फ 7 पॉइंट्स अबव रेलेगेशन। मेरे दोस्तों अगर मैं तुमको बोलता कि 2024 के एंड में मुझे कासेमीरो और एरिक्सन की मिडफील्ड देखनी पड़ रही है, कासेमीरो और एरिक्सन की मिडफील्ड को जैसे कल घुमाया गया, जैसे कल लट्टू बना बना के पेला गया मेरे दोस्तों, इट वॉज एक डिसग्रेस टू वॉच। यूनाइटेड पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो उनका जो फ्रंट टू था जर्गजी और होयलैंड का, जो भी था पता नहीं क्या था, जो भी था, ये टोटल 108.5 मिलियन के दोनों लौटे हैं और इनसे एक बॉल होल्ड नहीं हुई। यूनाइटेड ने कल जो अप्रोच रखी कि भाई लंबी बॉल मारेंगे, जर्गजी को यूज करेंगे, कुछ नहीं हुआ। फुटबॉल की मां बहन हो गई मेरे दोस्तों। अगर तुम जानते हो रूबेन आमोरिम को और उसकी बोलचाल को, उसकी बातचीत को, जो उसने करा था प्रॉमिस कि भाई हम अपने आई बिलीव इन माय वे, वो सब चीजें, और उसी बिलीव के चक्कर में उसने फिर से राशफोर्ड खिलाया नहीं। राशफोर्ड फिर से बेंच पे आ गया फाइनली, बट उसे खिलाया भी नहीं। मेन चीज ये है, स्टेटिस्टिकली अगर तुम देखो यूनाइटेड, गार्नाचो और राशफोर्ड और ये ब्रूनो, ये टॉप स्कोरर्स है यूनाइटेड, ये टॉप स्कोरर्स है। ब्रूनो सस्पेंडेड था ऑफ कोर्स, गार्नाचो बेंच पे, राशफोर्ड तो खिला ही नहीं रहे क्योंकि डिसिप्लिनरी इशू है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। एक कोच का अपना वजूद रखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ज्यादा पता हो बातचीत। बट हम तो देख रहे हैं जर्गजी और होयलैंड को ना भाई, ये कौन से क्रिसमस की रेनडियर और एल्फ है, कौन है भाई ये? इनसे एक बॉल होल्ड नहीं हुई। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, जो मैंने फर्स्ट हाफ देखा, और तुमने फर्स्ट हाफ अगर 30 मिनट देखे हो यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल के, मेरे दोस्तों वो फुटबॉल गेम नहीं थी। मैंने कभी भी किसी टीम को इतनी खतरनाक तरीके से डोमिनेट करते नहीं देखा जैसे ब्रूनो गिमराइश, जोय लिंटन और टोनाली ने करा था। तेनाली रामा बना बना के मारा मेरे दोस्तों, और ऊपर एंथनी गॉर्डन और ईसाक, जो मे बी वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स है प्रीमियर लीग में। इट्स क्रेजी। हमको पता चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या भाई। जो प्रोमिस करे थे इस कोच ने 3-2-4-1 के, जो सपने संजोए थे, जो रिजल्ट लाए थे अगेंस्ट मैन सिटी, समझ लो, जो बॉल रख रहे थे फुटबॉल, यही था बेसिकली। रूबेन आमोरिम ने क्या प्रॉमिस करा था कि भाई मैं आऊंगा, हम बॉल रखेंगे बेटर, वी विल इंप्रूव ऑन द बॉल, हम ज्यादा खेलेंगे ओपोनेंट हाफ में। यही पॉइंट था कि टेन हैग यूनाइटेड बहुत ही डिसजॉइंटेड थी, वो बहुत ही दूर दूर खेल। तो ये क्या भाई, ये क्या देखा हमने कल, ये कहां से जुड़ी हुई टीम है भाई, किसी एंगल से नहीं है। ये क्या है? सबसे इजीएस्ट एनालिसिस बनता है कि भाई ब्लेम करो काश्मीरो को, ब्लेम करो एरिक्सन को, बाहर में जाओ। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है भाई यहाँ पे? जब डिफेंडिंग ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है, डिफेंडिंग ऊपर से स्टार्ट होती है, तो जर्गजी और अहमद दियालो घुइयां छीनने करने क्या, उनको समझ नहीं आ। ये क्या स्ट्रक्चर है यहां पे? तुम कैसे ओपोनेंट को तुम्हारे हाफ में घुस गया ऑलमोस्ट, हाउ कैन यू अलाउ हिम टाइम ऑन द बॉल? कोई प्रेशर नहीं ऑन द बॉल, और वहां पे ईसाक भेड़ियों की तरह उन्होंने की गुद्दी के पीछे लगा पड़ा है। तो मैं समझ गया भाई, न्यूकासल एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट है। एडी हाउ को अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, और अपेरेंटली रूबेन आमोरिम के बस 4 फुल ट्रेनिंग सेशंस हुए, बस 4। तो ऑफ कोर्स वो कौन से अपने प्रिंसिपल्स अभी बिल्ड कर देगा, सब कुछ वर्बली और एनालिसिस के थ्रू ही हो रहा होगा। ऐसे कुछ खतरनाक तुम कर सकते नहीं ऑफ कोर्स। ये मैं समझ गया, बट और मैं समझ गया ब्रूनो सस्पेंडेड है, उगारते इंजर्ड है वगैरह, मैं समझ गया ये सब चीजें, बट तुम ये क्या खिला रहे हो? व्हाट, होल्ड ऑन, मुझे इसका एक बार इसको समझते हैं। ये जो 5-2-3 है, इसका एक्स्ट्रा रुक जाओ। न्यूकासल इतनी ब्रेव टीम निकली कि जब ये 3 प्रेस करने गए तो उन्होंने कीपर को इन्वॉल्व करके 4v3 कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो उनका लेफ्ट बैक था ना लुइस हॉल, उसने इस गेम में बहुत ज्यादा टचेस लिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, वो खतरनाक था। इसमें कोई क्योंकि ओवरलोड करा वहां पे, लाइक फ्री हो गया ऑफ कोर्स। बट अगर फॉरवर्ड्स एक ऑर्गन, अगर फॉरवर्ड पहले डिफेंडर होते हैं, अगर ये जर्गजी पहला डिफेंडर है और ये होयलैंड, ये तो मुझे ये बताओ कि जब न्यूकासल बिल्कुल नॉर्मल 4-3-3 खेल रही है, इनके मिडफील्डर बाहर खुले में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बड़ा नहीं करा, कुछ खतरनाक ओवरलोड नहीं कर दिया, बस नॉर्मल मिडफील्डर नंबर 8 ऊपर है, तो इसी का तो काम बनता है ना वो एंगल काटने का, या सारे काम एरिक्सन और काश्मीरो ही करें। तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि चल ठीक है तुमको ट्रेनिंग चाहिए वो सब चीजें, बट तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जर्गजी ये काम करेगा? जर्गजी को इस गेम में भू करा, उसको निकाल दिया 33, उसकी पूरी करियर की मां बहन कर दी, ठीक है, तुम उससे करवा क्या रहे हो भाई? भाई जर्गजी वाइड स्पेसेस डिफेंड करने को उसको बोला गया, आई नो वो फुटबॉलर है और वो 40 मिलियन की साइनिंग है ऑलमोस्ट, तो उसको करना आना चाहिए भाई, कम ऑन। बट भाई अगर ये कराना ही है, अगर तुमको इतना गंद खेलना ही है कि जीरो कंट्रोल ऑन द बॉल, जब यहां पे लिजांड्रो के पास बॉल है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, कुछ है ही नहीं। एरिक्सन यहां मंडरा रहा है, काशिमिरो बेचारा बीच में, तुमको पता है कैसा फुटबॉलर है। जर्गजी सिर्फ बॉल पे आ रहा है, जब भी कोई काउंटर पर है यूनाइटेड का तो कोई भागने वाला है ही नहीं, देयर इज नोबडी टू रन, क्योंकि जर्गजी रुकने वाला प्लेयर है, ही इज नॉट अ गाय जो भागता है।
जर्गजी ग्रेविटेशन, बड़ा बड़ा पेड़ मैन, जो घना पेड़ वैसा बंदा भाई, वो लट है भाई, वो नहीं भागता। तो कोई काउंटर पे है नहीं क्योंकि गर्नाचो और रैशफोर्ड बेंच पे बैठे। अब ठीक है, डिसिप्लिनरी इशू शायद से, पर तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? जब मैंने टीम देखी, जब किसी ने भी ये टीम देखी, तो डिड यू थिंक कि ये कुछ करने वाले हैं? डिड यू थिंक कि ये जर्गजी वाइट स्पेस डिफेंड करके पॉकेट में खेल लेगा? तो पॉकेट क्या हो भाई, कुछ पॉइंट है? आमोरिम ने सोचा कि भाई यू नो व्हाट, हमारी टीम वैसे पिट रही है, हम खेल तो पा नहीं रहे, हम बोर्नमouth से हार गए, हम नॉटिंघम से हार गए, हम हर टीम से पिट गए, पिछली 3 गेम यूनाइटेड जीती नहीं, पिछले 3 गेम में 0 गोल मारे, जीती ही नहीं, शर्म की बात है, ठीक है, पिछले 4 गेम बाद है, ठीक है, और 3 गेम में गोल नहीं मारे। तो उसने सोचा कि भाई यू नो व्हाट, जर्गजी खिलाता हूं एंड होयलैंड खिलाता हूं, लंबी बॉल मारते हैं, देखते क्या होता है। इन घोड़ों से बॉल होल्ड नहीं होती, होयलैंड से एक टच नहीं हुआ ढंग का, फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल नहीं हुआ, एंड जर्गजी बेचारे ही बोलूंगा भाई, जर्गजी ठीक है वो बुरा था, बट यार मुझे लगता है कि बहुत ही गलत लाइनअप पिक करा गया। मैं समझ गया इंजरीज है एंड सिर्फ 4 ट्रेनिंग सेशंस, हम जज नहीं कर रहे रूबेन आमोरिम को, बट यहां पे ना थोड़ी बातचीत उठनी चाहिए उसकी बातचीत से रिजल्ट्स पे, क्योंकि उसने खुद कहा था कि भाई अगर मुझे टाइम चाहिए तो मुझे रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, अगर मुझे अपना आइडिया बेचना है, यही तो बोलता है कि भाई आई वुड नॉट बैक डाउन मेरे आइडिया से, मुझे यही करना आता है। उसने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि भाई मुझे यही करना आता है, मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करूंगा, रैशफोर्ड को करना पड़ेगा अडैप्ट, विच इज वेरी फेयर भाई। अगेन एक कोच को अपना वजूद रखना पड़ेगा, यू कांट बी, तुम दब नहीं सकते बेसिकली इतने बड़े क्लब, तुमको आके अपनी पर्सनालिटी इंपोज करनी पड़ेगी, जैसे समझ गया वो सब चीजें। बट अगर ये लाइनअप देखने को मिलेंगे जहां पे कोबी मेनू बेंच, ठीक है वो बहुत ज्यादा खेल रहा, पर कोबी मेनू बेंच जैसे वो आया, थोड़ी गेम बदली, थोड़ा समझ, थोड़ी फील गेम की चेंज हुई। बट ये मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टाइम पे दोस्तों, टेन हैग और मोरिनियो और जो भी सारे आदि कोचेस आए थे, सबकी हालतें उजड़ चुकी हैं इस क्लब से। ये क्लब भाई, पता मैं एक चीज से बहुत अग्री करता हूं रूबेन आमोरिम की, उसने बोला भाई कि पोस्ट मैच इस क्लब को चाहिए शॉक, इस क्लब को शॉक चाहिए भाई, इनको रेलेगेशन, वो तभी कह रहा है कि मैं रेलेगेशन की बात भी कर रहा हूं ओपनली, इस क्लब को शॉक ही चाहिए। क्योंकि पता मैं जब भी देखता हूं यूनाइटेड को, तो मुझे पता क्या लगता है, मैं जब इस टीम को देखता हूं मुझे लगता है कि भाई एक बार तुम इस केस को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, ठीक है, यहां पे बॉल सेंटर बैक के पास, सॉरी मिडफील्डर के पास है, ठीक है, उसके पास एक पासिंग ऑप्शन अवेलेबल है, एंड क्योंकि बार बार जर्गजी वो एंगल काट पा नहीं रहा था, तो कभी कभी लीचा को जंप करना पड़ा सेंटर बैक को, बैक 5 है, 5 सेंटर बैक है, एक तो जंप कर ही जाएगा ऑफकोर्स, तो एक ने जंप करा तो वो कवर हो गया। पर जब इजाक उनका नंबर 9 वाइड ड्रिफ्ट करा ओवरलोड के लिए, वहां पे कहीं भी कोई बकचोद पोजीशन, एक बॉल गई, पूरी टीम खत्म हो गई। अब भाई पता है ये चीज कैसे सॉल्व होती है? भौंक के, जब प्लेयर्स मिडफील्डर्स कासेमीरो, लीचा ये भौंकते हैं कि जर्गजी एंगल कट कर ले भाई, ये देख ले इसको, किसको जर्गजी को कोई आइडिया था नहीं, जर्गजी हैड 0 आइडिया कि किसको डिफेंड करना है, उसे नहीं पता था। अगर तुम गेम देखो उसको नहीं पता था, अब भेज तो कोच ही है ना, समझ लो, चलो ठीक है ट्रेनिंग नहीं कराई, बट एनालिसिस तो कोच ही बता रहे कि भाई ये करना है वो करना है। तो जर्गजी को तो कोई आइडिया था ही नहीं भाई, उसे नहीं पता था भाई, उसको बस ये आइडिया था कि मुझे भाग के जाना है टनल के अंदर 33 मिनट के बाद, उसको यही पता था और कुछ नहीं पता था उसको। तो भाई यहां पे तो भाई आई वुड थोड़ा ऑफकोर्स ब्लेम कोच को, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। और ये प्लेयर्स तुमको पता भाई, क्या तुम लिटरली ब्लेम करोगे कासिमिरो एरिक्सन को? मतलब हाँ उनको ज्यादा मुंह खोलना चाहिए, आई थिंक यूनाइटेड इतनी बात नहीं करती, गंदी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से, बोलो मुंह खोलो, पर भाई ठीक है, मतलब मे भी बहुत ही रिजिड कर रखा है आमोरिम ने, और उसको टाइम लगेगा उस फ्लो में आने के लिए, हर कोच को टाइम लगता है। जब मिकेल आर्टेटा का पहला सीजन था आर्सेनल में, तो वो 8वीं पोजीशन पे आया था, 8th पोजीशन, अभी तो यूनाइटेड 14th पे, अगर वो 8वीं पे आ गया तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। बट मैं समझ गया भाई, यू नो व्हाट, ऑफ कोर्स आमोरिम सही बंदा है, मुझे तो अच्छा लगा एज अ पर्सनैलिटी कोच, बढ़िया ऑफ कोर्स। और उसको एक भी साइनिंग मिली नहीं, उसकी एक भी साइनिंग नहीं इस टीम में, हर किसी को पता था कि यही फुटबॉल स्टाइल खेलकर उसने स्पोर्टिंग को 2 टाइटल जिताए, तभी उसको यहां पर साइनिंग मिली, मैं समझ गया। बट पता नहीं भाई, मुझे फिर वापस मैं देखता हूं डेलिक्ट को लाइनअप में, मुझे थोड़ा गुस्सा सा आता है। और जब मैं देखता हूं दलोक और माजरावी को विंग बैक्स, लाइक ऐसा हो कि कुछ है, कौन अटैक कर रहा है, में से कौन अटैक कर रहा है, इनमें से कौन अटैक कर सकता है मुझे बताओ? दलो अटैक, समझ रहे हो? जो पहली गेम थी आमोरिम की, पहली गेम इप्सविच वाली, उसमें राइट पे आमाद था, जब वो मजदूरी कर रहा था। आमाद मेन बंदा नहीं है, समझ रहे हो? काफी लोग ना, जब आमाद ने जो गेम निकाली अगेंस्ट मैन सिटी, तो लोगों ने उसको चला दिया चने के झाड़ पे कि भाई आमाद का प्लेयर है, वी डोंट नीड रैशफोर्ड। आमाद मजदूर है, ये रियलिटी है, वो दिहाड़ी करने वाला मांझी द माउंटेन मैन है, सिंपल वो नहीं है। पता सिंपल सी एनर्जी तो, जब मैड्रिड में एक बार डी मारिया और गैरेथ बेल थे ना, तुमको याद है? जब मैड्रिड में 2013-14 जब बेल पहली बार आया था, तो डू यू
आमाद डियालो एक डी मरिया है, एंड अगेन यहां पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, डी मरिया तो बाप प्लेयर है, ऑफ कोर्स इज अ वर्ल्ड कप विनर, बहुत बड़ा प्लेयर, बट जब एक टीम में डी मरिया और बेल होते ना, तो बेल दिहाड़ी नहीं मारता, बेल होता ऊपर गोल मारने के, तू गोल मार, तू अमीर बंदा है, तू अमीरों का। आमाद डियालो एक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ टॉप प्लेयर, हार्ड वर्किंग, बट ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट मेरे दोस्तों, ही इज अ, उसको दिहाड़ी करनी पड़ेगी, ही इज नॉट द रैशफोर्ड अनफॉर्चुनेटली, एंड आई नो उसको बेच दो, रैशफोर्ड को बाहर निकालो, या फिर मे बी ही इज नॉट अ गर्नाचो कभी कभी, कि वो आते ही घुल नहीं है वो, उसको जैसे डी मारिया बेचारा कॉम्पनसेट करता था बेल के लिए ताकि वो भाग के गोल मार सके, ऐसे ही डियालो भी कॉम्पनसेटर ही है, वो मेन बंदा नहीं है, ये मुझे पता लग गया। अगर यूनाइटेड को दूर दूर जाना है तो ही इज अ वेरी क्वालिटी टीम प्लेयर, बहुत ही, ही इज नॉट दैट गाय। मुझे तो ऐसा लगा देख के भाई कुछ था ही नहीं देर, कुछ कनेक्ट, एक फॉरवर्ड लाइन से कनेक्टिविटी थी नहीं यूनाइटेड की, एंड इतनी भी तगड़ी बैक लाइन नहीं न्यूकासल की, डैन बर्न और शार, कौन जानते तुम, ये कौन है भाई, हम नहीं जानते भाई, खेल रहे लड़के, कर रहे हैं अच्छा भाई। पर भाई न्यूकासल को भाई आई रिस्पेक्ट मेरे दोस्तों, न्यूकासल को, ट्रिपियर को, लुइस हॉल, भाई क्या टीम बनाई, एडी हॉल, भाई इजाक, एंथनी गॉर्डन। मेरे दोस्तों अगर मुझे प्रीमियर लीग से एक बंदा मैड्रिड की मिडफील्ड में चाहिए, मैं मजाक भी नहीं कर, वो है ब्रूनो गिमराइश। ओए होए होए, क्या टॉप प्लेयर है, वो कैप्टन बन चुका न्यूकासल का मेरे दोस्तों, क्या प्लेयर है ब्रूनो गिमराइश ने, जैसे घुमाया एरिक्सन की घुटने तोड़ दी उसने, घुटने तोड़ के फेंक दी, कचूमर बना दिया उसने जो ऐसे फेंट्स मारे, बहुत बुरा लगा देख के दोस्तों, दिल को चुभता है कभी कभी कि ये क्लब कहां पे गिरता जा रहा है। एंड भाई यू नो व्हाट, द कंक्लूजन स्टैंड्स कि भाई यू हैव टू ऑफ कोर्स बैक और ट्रस्ट अमोरिम ऑफ कोर्स, क्योंकि लड़का भाई अपने प्लान को लेके एडमेंट है, जो यही होना चाहिए ऑफ कोर्स एक कोच को। ऑफ कोर्स तुम थोड़ी चीजें इन गेम मैनेज कर सकते हो, बट हर क्लब ही स्ट्रगल कर रहा है आजकल, समझ रहे हो, स्पर्स हार रही है, सिटी हार रही है, इवन चेल्सी हार गई कल, ठीक है वो हम समझ सकते हैं कि मे बी टाइम पीरियड ऐसे इतने ज्यादा गेम्स है। बट भाई द ओनली डिफरेंस जो मुझे दिखा रूबन अमोरिम की टीम और टेन हाग की, इसकी बैक 5 है, बैक 3 है, और ज्यादा कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अभी तक तो इतना कुछ दिखा नहीं। और ठीक है अभी ट्रेनिंग सेशन का टाइम है अगली 2 गेमों में, तो उसमें कुछ मे बी बेटर हो, बट यूनाइटेड का प्लान था कि ज्यादा बॉल रखेंगे, तो उन्होंने बॉल रखी, ये ट्रू स्टेटिस्टिकली तुम देखो तो बॉल ज्यादा रखी, कि दे ट्राई टू कीप मोर पोजीशन गेम्स में, बट वो भी गिरता जा रहा है, समझ रहे हो, जो टेन हाग नहीं करता ना जब उसने ज्वाइन कर दी यूनाइटेड, कि उसने अपना प्लान सॉर्ट ऑफ चेंज कर दिया, जो आयक्स में करता आ रहा था, अमोरिम थोड़ा ना उस तरफ चला ना जाए, समझ लो रिजल्ट के चक्कर में वहां ना, क्योंकि वहां पे कोच अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, फिर कोई पॉइंट नहीं है, फिर तुमने नहीं साइन करा रूबन अमोरिम, तुमने किसी को भी साइन कर लिया, दैट्स व्हाट हैपेंड, जो होना चाहिए नहीं। तो ये भाई अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि होता क्या रैशफोर्ड के साथ, क्योंकि भाई उसके बिना मुझे टीम में मजा नहीं आता। अब मैं ये नहीं कह रहा उस भाई पर नहीं आता भाई, कम ऑन, विदाउट रैशफोर्ड मुझे लगता नहीं कि गोल कैसे मारेगी, मुझे फील नहीं आती। द ओनली वे आई फील है कि ये गोल मार पाएंगे, इसकी पूरी टीम ओपोनेंट हाफ में चढ़ी पड़ी है, पर उसके लिए बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ेगा। इतनी बुरी प्रीमियर लीग टीम्स है नहीं, जब ईसाक चढ़ता ना गुत्ती तक और गॉर्डन चढ़ते हैं तो छोड़ते नहीं, वो ऐसे नहीं कि नहीं होता ऐसे, तो करना पड़ेगा। मैग्वायर को, लीचा को, सबके नाम डूबे पड़ रहे हैं, सबके नाम डूबे पड़े मेरे दोस्तों, इट्स सैड, यू नो व्हाट, बट हम देखते हैं भाई क्या होता है, और क्या बोले दोस्तों, मिलते हैं, चलो।